So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Wall collapse kills 9 kids making shivling in MP. ठीक है, तो collapse का मतलब होता है गिरना. तो दीवार के गिरने से kills 9 किड्स, जिसने क्या कर दिया 9 बच्चों को क्या किया, मार दिया. जो क्या कर रहे थे, मेक कर रहे थे, किड्स क्या कर रहे थे, बना रहे थे शिवलिंग्स को. कहाँ पे, इन मध्य प्रदेश में. इसके बारे में न्यूज़ है, चलो अभी से अच्छे से समझते हैं. तो here is some 50 children happily engrossed in making पार्थिव शिवलिंग. ठीक है, तो 15 बच्चे क्या कर रहे थे, हैप्पीली मतलब खुशी से. हैप्पीली क्या है, एक एडवर्ब है. ठीक है, तो एडवर्ब कब लगता है गाइज, एडवर्ब लगता है एडजेक्टिव के साथ या फिर वर्ब के साथ, या फिर एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए भी लगता है. ठीक है, तो हैप्पीली लगा है एनग्रोस, ये क्या है, एक वर्ब है, इसके लिए लगा है एनग्रोस्ड. का मतलब होता है खुश, मगन रहना. ठीक है, तो खुशी से क्या थे, वो मगन थे. किसमें, इन मेकिंग करने में, बनाने में, पार्थिव शिवलिंग को बनाने में वो क्या थे, मगन थे खुशी से. और पार्थिव शिवलिंग यानी कि क्रिएटिंग शिवलिंग्स आउट ऑफ क्ले, यानी मिट्टी से शिवलिंग को बनाना. ठीक है, कहाँ पे, इन शाहपुर में, इन मध्य प्रदेश सागर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के सागरपुर डिस्ट्रिक्ट में, शाहपुर में. ठीक है, कब, ऑन अ वेट संडे, वेट संडे यानी कि बारिश वाले रविवार के दिन. हैड नो inkling that a cruel twist of the fate would snatch 9 of their friends forever. इंकलिंग का मतलब होता है कोई संकेत ना होना, अंदाज़ा ना होना. तो उनको क्या था, कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि क्रूल ट्विस्ट ऑफ फेट का मतलब होता है कि जो ये नियति है, किस्मत जो है, ये क्रूल ट्विस्ट करेगी, यानी कि एक करूर मोड़ जो है क्या करेगा, 9 दोस्तों को, 9 यानी कि उनके 9 दोस्तों को क्या कर लेगा, स्नैच कर लेगा. स्नैच का मतलब छीन लेगा. फॉर एवर का मतलब हो जाए हमेशा के लिए, यानी कि उनको ये बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि उनके जो 9 दोस्त हैं हमेशा के लिए उनसे बिछड़ जाएंगे. 9 चिल्ड्रन इन दी 10-50 एज ग्रुप वर किल्ड, और जो 9 बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 और 15 एज ग्रुप के बीच में है, वर किल्ड. ये वर क्यों लगा है, प्लूरल सब्जेक्ट, 9 चिल्ड्रन. ठीक है, और ये क्या थे, मारे गए. एंड 2 इंजर्ड, जो 2 हैं वो क्या हो गए, जख्मी हो गए. आफ्टर अ वॉल ऑफ अ डिलेपिडेटेड हाउस. ठीक है, तो आफ्टर का मतलब बाद, एक वॉल के कोलैप्स होने के बाद जो है चिल्ड्रन क्या हो गए, उनकी मौत हो गई और 2 घायल हो गए. डिलेपिडेटेड हाउस का मतलब होता है जो खंडर हाउस होते हैं, जो बहुत ही कमज़ोर हाउस होते हैं, काफ़ी दिनों से उनको केयर ना किया जाए या उन पे रिपेयरमेंट ना किया जाए तो वो क्या होते हैं, कमज़ोर बन जाते हैं. तो एक डिलेपिडेटेड हाउस के वॉल को, दीवार के गिरने के कारण क्या हो गए, बच्चे जो हैं मारे गए और घायल हो गए. जो ये डिलेपिडेटेड हाउस है कहाँ पर है, नियर अ टेम्पल, एक टेम्पल के नज़दीक है. बिटवीन 8:30 AM एंड 9 AM, 8:30 AM और 9 AM पर जो दीवार है वो क्या हुई, गिर गई. वाइपिंग आउट द हैप्पीनेस रेजिडेंट्स ऑफ शाहपुर टाउन वर डेरिविंग फ्रॉम दी 3 days पार्थिव शिवलिंग. और जो वाइपिंग आउट का मतलब ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है नष्ट करना, बर्बाद कर देना. ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, खराब कर दिया, नष्ट कर दिया. किसको खराब कर दिया, हैप्पीनेस यानी खुशियों को. किसकी खुशियों को, रेजिडेंट्स यानी कि निवासी, शाहपुर के जो निवासी हैं उनकी खुशियों को बर्बाद कर दिया. डेरिविंग फ्रॉम दी 3 days पार्थिव शिवलिंग, जो पार्थिव शिवलिंग है इसके दौरान, जो 3 दिन का जो ये समारोह था, इसके दौरान जो खुशी जो है वो डेरिविंग होने वाली थी. डेरिविंग का मतलब गेन करना, प्राप्त करना. इसके दौरान जो खुशी उनको प्राप्त होने वाली थी उसको क्या कर दिया, वाइप आउट कर दिया. निर्माण प्रोग्राम अ स्टेपल ऑफ द मंथ ऑफ सावन, जो निर्माण प्रोग्राम है यानी कि पार्थिव शिवलिंग का जो एक निर्माण प्रोग्राम रखा गया था MP में, वो क्या है, एक स्टेपल है. स्टेपल का मतलब होता है नेसेसरी या फिर इम्पॉर्टेंट. ये क्या है, एक स्टेपल है, स्टेपल कार्य है किसका, ऑफ द मंथ ऑफ सावन, सावन महीने का ये क्या है, एक जरूरी प्रोग्राम है. अंडर वे एट हरदोई टेम्पल, अंडर वे का मतलब चल रहा, ऑन गोइंग. जो ये कार्यक्रम है चल रहा था कहाँ पे, हरदोई टेम्पल के टेम्पल में. ठीक है, आई वॉज रिटर्निंग आफ्टर ऑफरिंग. और यहाँ पे क्या, एक
बता रहे हैं कि मैं क्या कर रहा था, रिटर्न हो रहा था, वापस आ रहा था, आफ्टर यानी कि बाद, ऑफरिंग वाटर टू द शिवलिंग व्हेन अ वॉल कोलैप्स। तो मैं क्या कर रहा था, वापस आ रहा था घर को ऑफरिंग करने के बाद। ऑफरिंग का मतलब यानी चढ़ाने के बाद, वाटर को चढ़ाने के बाद यानी जल अर्पित करने के बाद मैं वापस आ रहा था टू द शिवलिंग, शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद आ रहा था। व्हेन, जब क्या हुआ, एक वॉल जो है कोलैप्स हुआ, गिर गया, ट्रैपिंग सेवरल चिल्ड्रन, और जिसने क्या कर दिया, ट्रैपिंग कर लिया, यानी ट्रैप का मतलब होता है उसको फंसा दिया, यानी कि फंस गए, जिसमें बच्चे कई बच्चे जो है उसमें फंस गए। हु वर मेकिंग क्ले शिवलिंग अंडर अ टेंट, जो क्या कर रहे थे, हु किसके लिए लगा, चिल्ड्रन के लिए, जो क्या कर रहे थे, मेक कर रहे थे, बना रहे थे शिवलिंग को मिट्टी से, अंडर अ टेंट, एक टेंट के अंदर, ठीक है। आई वॉज स्टंड, स्टंड का मतलब होता है हैरान हो जाना, स्तब्ध रह जाना, मैं स्तब्ध रह गया। एंड कुड नॉट फैथम व्हाट वॉज हैपनिंग, फैथम का मतलब होता है अंडरस्टैंड या फिर कॉम्प्रीहेंड, मैं क्या कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया, फैथम नहीं कर पाया, अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि व्हाट वॉज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द अर्न इन विच आई हैड टेकन वाटर फॉर द ऑफरिंग फेल फ्रॉम माई हैंड, जो अर्न का मतलब होता है जो कलश था, इन विच जिसमें आई हैड टेकन वाटर, जिसमें मैंने क्या लिया हुआ था, टेकन किया था, उठाया हुआ था वाटर को, पानी को, किस लिए, फॉर दी ऑफरिंग के लिए, जल अर्पित करने के लिए, जो पानी मैंने जिस कलश में उठाया था वो क्या हो गया, फेल हो गया, गिर गया, कहाँ से, फ्रॉम माई हैंड, मेरे हाथों से। आई शाउटेड, मैं क्या हुआ, चिल्लाया। एंड पीपल फॉर ऑल अराउंड रश टू हेल्प, और जो पीपल हैं वो क्या हुए, ऑल अराउंड का मतलब होता है आसपास, ठीक है, जो पीपल मेरे आसपास थे वो क्या हुए, रश टू का मतलब होता है तेजी से दौड़कर वो मदद के लिए वहां पे आए। सैड एन आई विटनेस हु वॉज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द रिलीजियस इवेंट, आई विटनेस का मतलब प्रत्यक्षदर्शी, यानी कि जो जिसके सामने ये जो घटना हुई है उसने बताया, ठीक है। हु किसके लिए लगा है, इस आई विटनेस के लिए, ठीक है। हु वॉज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर, वो क्या था, एक ऑर्गेनाइजर था। ऑर्गेनाइजर कौन होते हैं, जो इवेंट वगैरह को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं या उसको बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या था, एक ऑर्गेनाइजर था, इस रिलीजियस इवेंट में से एक ऑर्गेनाइजर था। अ वीडियो ऑफ हिज नरेशन ऑफ द इंसिडेंट टू लोकल पुलिस एट द साइट, उस घटना स्थल पर एक लोकल पुलिस को इस घटना के बारे में नरेट करते हुए, बताते हुए एक जो वीडियो है, जिसमें इन विच मतलब जिसमें ही कैन बी हियर्ड सेइंग, जिसमें उसको ये कहते हुए सुना गया कि द प्रोग्राम वॉज ऑन फॉर द पास्ट 3 डेज, जो ये प्रोग्राम था ऑन था, पिछले 3 दिनों से शुरू था। वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया सून आफ्टर, वेंट वायरल, कौन वायरल हो गया, जो उसका ये वीडियो था जिसमें ये नरेट किया गया था कि जो ये प्रोग्राम है 3 दिनों से चल रहा था, ये वीडियो क्या हो गया, वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। सून आफ्टर का मतलब होता है उसके तुरंत बाद, ठीक है। नेक्स्ट, द वॉल कोलैप्स टुक प्लेस इन डिलैपिडेटेड हाउस, जो वॉल है वो क्या हो गया, गिर गया। टुक प्लेस का मतलब होता है घटित होना या हैपन होना, ठीक है। तो ये हुआ कहाँ पे, डिलैपिडेटेड हाउस का जो एक वॉल था वो गिर गया, जो बिलोंग करता था, बिलोंगिंग का मतलब होता है संबंधित, जो किससे संबंधित था, एक पटेल नाम के एक व्यक्ति के नाम पर ये जो हाउस था। वी डिड नॉट नो हाउ प्रिकेरियस इट्स कंडीशन वॉज, और हम नहीं जानते थे, वी डिडंट नो, हम नहीं जानते थे, हाउ प्रिकेरियस का मतलब होता है नाजुक, कोमल, ठीक है। तो हमें नहीं पता था जो ये कंडीशन है, जो परिस्थिति है, ये इतनी कोमल है, नाजुक है। और एल्स का मतलब होता है यद्यपि या फिर कह सकते हैं जैसे कि इसके अलावा, ठीक है, वरना इंस्टीड, ठीक है। तो इसके अलावा वी वुड नेवर हैव इरेक्टेड अ टेंट यूजिंग इट एज अ स्पोर्ट, इरेक्टेड का मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है। तो हमें नहीं पता था ये जो परिस्थिति है इतनी नाजुक है, अगर हमें पता होता, यद्यपि हमें पता होता तो क्या करते हम, कभी भी इस एक टेंट को क्या नहीं करते, इरेक्ट नहीं करते, बनाते नहीं, यूजिंग इसका यूज़ करके, इट एज अ स्पोर्ट, इसको स्पोर्ट के रूप में यूज़ करके हम टेंट का निर्माण नहीं करते। कॉन्स्टेंट रेन्स फर्दर वीकेंड द स्ट्रक्चर ही सैड, फर्दर का मतलब होता है आगे, या फिर
और ठीक है। तो कांस्टेंट रेन, कांस्टेंट यानी कि लगातार बारिश होने के कारण इसने क्या कर दिया, ये जो ढांचा है वॉल का, इसको और ज़्यादा वीक कर दिया, कमज़ोर कर दिया। ठीक है। एट दी लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एट मतलब वहाँ पे जो लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे अ टीयरफुल पेरेंट सेड देयर वॉज नो वन टू बैंडेज दी वुंड ऑन हर नीज हैंड। और जो लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर एक टीयरफुल पेरेंट्स ने, टीयरफुल यानी कि आंखों में आंसू लिए हुए या फिर रोते हुए कहा कि वहाँ पे कहाँ पे, यानी कि जो देयर यानी कि एक PH सेंटर में क्या नहीं था, कोई भी मौजूद नहीं था बैंडेज करने के लिए, बैंडेज यानी पट्टी करने के लिए। वुंड का मतलब होता है जख्म। ऑन हर नीज हैंड, नीज मतलब भतीजी, उसकी भतीजी के घावों पर पट्टी करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं था। एडिंग दैट द फैसिलिटी वॉज अ निगलेक्टेड वन, और ये भी कहा कि जो फैसिलिटी थी, सुविधा जो थी वहाँ पे, वो क्या थी, नामात्र थी, निगलेक्ट थी, इग्नोर थी। ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज नो वन इन दी हॉस्पिटल टू टेक केयर ऑफ द इंजर्ड चिल्ड्रन। और वहाँ पे क्या था, कोई भी नहीं था। देयर इज नो वन, कहाँ पे, हॉस्पिटल में, किस लिए, टू टेक केयर करने के लिए। टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखने के लिए। ऑफ द इंजर्ड चिल्ड्रन, जख्मी बच्चों का ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल में कोई नहीं था। डॉक्टर्स डोंट टर्न अप, टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है उपस्थित होना, अवेलेबल होना। जो डॉक्टर्स थे वो क्या थे, अवेलेबल नहीं थे। कहाँ पे, हॉस्पिटल में। हेयर फॉर मंथ्स, हॉस्पिटल में कई महीनों से क्या थे, टर्न अप नहीं थे। एंड इफ़ दे डू, अगर वो वहाँ पे उपस्थित भी होते थे, दे अराइव्ड एट 11 AM, तो वो वहाँ पे कितने बजे पहुँचते थे, 11 AM पर पहुँचते थे। और लीव बाय 3 PM, और हॉस्पिटल से वो चले जाते थे 3 PM पर। अ सिंगल डॉक्टर रन्स दिस PHC, यानी कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर है उसको एक सिंगल डॉक्टर यानी कि एक मात्र डॉक्टर द्वारा रन किया जाता है। रन का मतलब होता है चलाए जाना। ठीक है। तो उसको चलाया जा रहा था एक सिंगल डॉक्टर के द्वारा। द पेरेंट क्लेम्ड, ऐसा माता पिताओं ने क्या किया, क्लेम किया। अनदर वीडियो शोड अ पर्सन क्लेमिंग दैट, और एक जो दूसरा वीडियो है उसमें ये दिखाया गया है कि जो एक दिखाया गया है कि सम चिल्ड्रन वुड हैव बीन अलाइव हैड डॉक्टर्स बीन अवेलेबल। उसमें दिखाया गया है कि ये दावा किया गया है पर्सन के द्वारा कि जो कुछ चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, वो वुड हैव बीन अलाइव, वो जीवित रहते अगर हैड डॉक्टर्स बीन अवेलेबल, अगर डॉक्टर क्या थे वहाँ पे अवेलेबल होते, उपस्थित होते। तो ये गाइस जो ये सेंटेंस है ना, सम चिल्ड्रन वुड हैव बीन अलाइव हैड डॉक्टर्स बीन अवेलेबल, ये क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि अगर ऐसा होता, यानी कि हैड और बीन। ठीक है। ये किसके लिए लगा है, ये लगा है कि अगर डॉक्टर क्या होते वहाँ पे उपस्थित होते, यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट को के साथ जब कंडीशनल सेंटेंस होता है तो उसके साथ क्या लगता है, उसके साथ लगता है वुड हैव प्लस वर्ब पार्ट्स पार्टिसिपल। ठीक है। यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो लगा है वुड हैव बीन। ठीक है। तो यानी कि अगर डॉक्टर वहाँ पे उपस्थित होते तो क्या होता, बच्चे जो हैं जीवित रहते। ठीक है। तो एंड नेक्स्ट इज एंड शाउट दी सस्पेंशन ऑफ हेल्थ एंड सिविक अथॉरिटीज़ ऑफ द एरिया फॉर द ट्रेजेडी। और शाउट का मतलब होता है मांग करना। ठीक है। तो क्या मांग किया गया है, जो स्वास्थ्य और नागरिक अथॉरिटीज़ हैं, अधिकारी हैं, उनसे मांग किया गया है। कहाँ के अथॉरिटीज़, ऑफ द एरिया के, उनसे मांग किया है सस्पेंशन के लिए। सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबित करने, उनको निलंबित करने के लिए मांग की गई है। किस लिए, फॉर द ट्रेजेडी, जो ये ट्रेजेडी हुई है, जो ये घटना हुई है, ये दुखांत जो हुआ है, इसके लिए। लोकल BJP MLA एंड फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर गोपाल भार्गवा टोल्ड, जो BJP जो भाजपा
जो स्थानीय भाजपा विधायक हैं और पूर्व स्टेट मिनिस्टर हैं गोपाल भार्गवा, उन्होंने कहा, किसको कहा, रिपोर्टर्स को, सम ऑफ द डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, ठीक है, वर फ्रॉम वन चाइल्ड फैमिलीज, वो क्या थे, कहाँ से थे, वन चाइल्ड फैमिली, यानी वन चाइल्ड फैमिली यहाँ का मतलब होता है परिवार में सिर्फ एक ही बच्चे थे, वो एक ही बच्चा था। हाईलाइटर जो कि ये हाईलाइट करता है, ये दर्शाता है द इंटेंसिटी ऑफ द पेन द इवेंट हैज़ अबाउट टू द एरिया। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्र, गहराई से, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो जो ये दर्शाता है कि ये कितना ज़्यादा दर्दनाक है उन फैमिली के लिए, क्योंकि उनके फैमिली में क्या था, सिर्फ एक ही बच्चा था, ठीक है। दिस चिल्ड्रन गॉट क्रस्ड अंडर दी टेंट एंड दी ब्रीज फ्रॉम दी वॉल, और जो बच्चे थे वो क्या हो गए, कुचले गए। क्रस्ड का मतलब होता है कुचले जाना, अंडर मतलब उसके नीचे, कुचले गए किसके नीचे, जो टेंट, और जो दिब्रीज का मतलब रहंद खूंद या जो मलबा था दीवार के टूटने से जो गिरा था उसके नीचे वो क्या थे, दब गए। भार्गवा पॉइंटेड आउट, भार्गवा ने ऐसा पॉइंटेड किया यानी दर्शाया, ऐसा कहा, पॉइंटेड आउट संकेत किया। कोलेक्टर दीपक आर्या सैड 2 चिल्ड्रन डाई ऑन दी स्पॉट, और जो कलेक्टर हैं दीपक आर्या, उन्होंने कहा कि जो 2 बच्चे हैं वो घटनास्थल पर ही क्या हो गए, डाई हो गए, मर गए। वाइल जबकि 7 अदर्स सस्कम्ड ऑन दी वे, और सस्कम्ड का मतलब होता है दम घुटना, ठीक है। और जो 7 हैं, जो दूसरे 7 हैं वो क्या हो गए, उनका दम घुट गया रास्ते में, टू दी हॉस्पिटल आते समय रास्ते में ही, और ऑन दी रीचिंग देयर, और हॉस्पिटल पहुंचने तक या फिर रास्ते में ही उनका जो है दम घुट गया, जिससे वो मर गए। 2 इंजर्ड चिल्ड्रन वर एडमिटेड इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड आर आउट ऑफ डेंजर्स, और जो 2 घायल बच्चे थे उनको एडमिट किया गया, एडमिट का मतलब दाखिल किया गया एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अब वो क्या है, आउट ऑफ डेंजर यानी कि खतरे से अब क्या है, वो बाहर हैं। आर्या एडेड, अब आर्या ने ऐसा कहा, ठीक है, दी डिसीज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ध्रुव यादव, और जो मृतक हैं उनको किसके रूप में आइडेंटिफाइड किया गया है, ध्रुव यादव जो 12 साल का बच्चा है, नितेश पटेल जो 13 साल का है, आशुतोष प्रजापति जो 15 साल का है, प्रिंस शाहू 12 साल का, पर्व विश्वकर्मा जो 10 ईयर का है, दिव्यांश साहू जो 12 ईयर का है, देव साहू 12, वंश लोधी 10 एंड हेमंत 10, ठीक है, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। एंड लोकल ऑफिशियल सेड, ऐसा लोकल ऑफिशियल्स ने कहा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव हैज़ अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ, और जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, उन्होंने क्या किया, अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा करना, तो उन्होंने घोषणा किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब होता है वित्तीय सहायता, वित्तीय मतलब जो पैसों से संबंधित हो, धन से संबंधित जो सहायता की जाती है उसे फाइनेंशियल असिस्टेंट कहते हैं। तो उन्होंने वित्तीय सहायता के लिए अनाउंस किया, घोषणा की, कितने वित्तीय सहायता देने के लिए, 4 लाख, ठीक है। ईच टू दी कीन ऑफ द डिसीज, कीन का मतलब होता है रिश्तेदार, जो मृतक के रिश्तेदार हैं उनको 4 लाख रुपए फाइनेंशियल सहायता के रूप में देने के लिए क्या की, घोषणा की। तो this is the news guys. I hope you like my video. If you like my video then do subscribe and share my video. Thank you for watching.